मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। मिट्टी में छुपे मुझ हीरे को तुमने आकर चमकाया है। मिट्टी में छुपे मुझ हीरे को तुमने आकर चमकाया है। बंद कली था जीवन मेरा फूलों सा महकाया है। बाबा फूलों सा महकाया है। मिलती है तुम्हारी याद में। मिलती है तुम्हारी याद में खुशियाँ अपरंपार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। मिल गया मुझे जो पाना था मन गाए सदा खुशियों के गीत। मिल गया मुझे जो पाना था मन गाए सदा खुशियों के गीत। एक तुम मेरे दूजा न कोई सुन ले ओ मेरे मनमीत। सुन ले ओ मेरे मनमीत। तुम नींव हो मेरे जीवन की। तुम नींव हो मेरे जीवन की हो मेरा आधार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। बदले विचार शुभ चिंतन में वाणी में मधुरता आई। बदले विचार शुभ चिंतन में वाणी में मधुरता आई। रखे जो कदम तेरी श्रीमत पर हर कर्म बना सुखदाई। हर कर्म बना सुखदाई। दिव्य गुणों से करते आकर। ओ दिव्य गुणों से करते आकर तुम मेरा श्रृंगार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम।
6 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। बाबा समझाते, ड्रामा की, तो ड्रामा की स्मृति रहे तो हम कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। बाबा कहते, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते, ड्रामा की भावी है, बना बनाया ड्रामा है, कुछ भी नया होने वाला नहीं। जो कल्प पहले हुआ है वही होगा, नथिंग न्यू। बाबा कहते, ऐसे ड्रामा पर पूरा निश्चय रख चलते जाएं तो मूंझेंगे नहीं। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। ये लेसन पक्का करते जाओ। बाबा पूछते, ये कौन समझाते हैं? तो ये कौन समझा रहे हैं कि हम आत्मा हैं और हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। तो कौन समझा रहे हैं? ये शिव बाबा। बाबा कहते, याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को। ये है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। वास्तव में इसका नाम है शिव। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वे निराकार बाबा हैं, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं। अब शिव जयंती मनाते हो। बाबा की पदरामनी हुई, अभी 85 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पदरामनी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है। दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से कराता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। तो बाबा कहते, बाबा की याद से ही हम आत्माओं में जो जंक लगी है, खाद पड़ी है, वे खाद निकलेगी। तो इसलिए बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते, भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है।
परंतु वे किसने सिखाया था ये कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं, हे बच्चे तुम अपने बाप को याद करो। तो बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो मैं स्वयं ही आकर तुम बच्चों को बाप का परिचय और अपने का माना आत्मा का परिचय देता हूँ और कहता हूँ कि अब तुम मुझ बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो। रावण की मत पर चल रहे हो, ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वे कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे, हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। सब तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप समझाते हैं सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने ये पाठ बजाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए। फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 वर्ष होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बुद्धि में ये विचार करो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वे फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। तो ज़रूर कहेंगे बिंदी। वहाँ जैसे बिंदियों का झाड़ है, तो शांति धाम का दृश्य बाबा याद दिला रहे हैं कि वहाँ तो जैसे बिंदियों का झाड़ है। आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। तो बाबा कहते जिस दिन से बाबा के बन गए, बाबा को जाना पहचाना, उस दिन से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है। बाबा कहते कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं। ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं। जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना
तो ये है बेहद का बाप। वे आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। ये है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना। तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है। तमो प्रधान भक्ति है। दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। तिवाटे की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती हैं। तो बाबा हमें तरह तरह के हमारे दृश्य याद दिला रहे हैं। भक्ति काल में हम कैसे कैसे सबकी पूजा करते रहते थे, दर दर धक्के खाते रहते थे। तो बाबा कहते, बाबा बहुत अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा तो बहुत अनुभवी है ना, क्योंकि भक्तों में भी बहुत आगे थे बाबा। बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर। ये भी ठगी हुई ना, परंतु ये सब फिर भी होगा। तो बाबा कहते ड्रामा है, अभी हुआ है, वो फिर कल्प बाद हूबहू रिपीट होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी हैं ना। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सद्गति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप है। वो कब विनाश नहीं होता। उनमें ज्ञान है, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। ज़रूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, शिव बाबा है ना। वे भी बाबा हैं, ये भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहा जाता है। कितने ढेर बीके हैं। कहते हैं कि हमको दादे से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे, मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वे भस्म हो जाएगा। तो बाबा आज गारंटी करते हैं कि अगर हम बच्चे सिर्फ एक शिव बाबा की याद में रहें तो हमारे सर पर जो विकर्मों का, पापों का बोझा है वो भस्म हो जाएगा। बाबा कहते फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है, तो शरीर भी ऐसा तमोगुनी मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वे अब तुमको सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो, तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे।
अभी सब पतित हैं। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तो ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं शिव बाबा कि ब्रह्मा बाबा के अंतिम जन्म में शिव बाबा आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। तो बाबा कहते ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तो बाबा कहते जब धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ था तो देवी देवता कहलाते थे। अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो तो अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती, इसलिए कह देते हम हिंदू धर्म के हैं। बाबा कहते तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है, वापस जाना तो सबको है। पहले तुम जाएंगे, जैसे बारात जाती है ना। शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनियाँ इस समय छी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे। तुम आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। बेहद का बाप ले जाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। दूसरों को पुकारते रहते हैं क्योंकि उन्हों को पता नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। दैवी झाड़ का अभी सैंपलिंग लगता है। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 लाख तो हो ना सके, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। ये है बिल्कुल झूठ। भारत अब झूठ खंड है। सचखंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो। सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो वे पद लो, इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते पुरुषार्थ करो, अपने पुरुषार्थ में है जो भी राजधानी में हमें पद लेना है, उस अनुसार हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते जादू आदि की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता ज़रूर बनते हैं, ये तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं
कि मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ, ना कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है और धर्म वाले तो वैकुंठ में आ नहीं सकते। ये भी ड्रामा अनादि चलता रहता है। तो बाबा कहते सतयुग में आने का भी पार्ट सिर्फ हम बच्चों का ही है और कोई धर्म वाले वहाँ आ ना सके। माना जो आत्माएं लेट उतरती हैं परम धाम से, पहला जन्म ही या तो द्वापर या फिर कलयुग में होता है, तो वो आत्माएं तो बाबा कहते वैकुंठ में आ ना सके। तो इसलिए बाबा कहते ये ड्रामा है जो अनादि चलता रहता है। बाबा कहते कब बना ये कह नहीं सकते, इसकी नो एंड। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये है संगम युग, छोटा युग। चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे ज़रूर बनना पड़े ना। तो बाबा कहते ब्राह्मणों को ही देवता बनना है तो पहले हमें ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली आत्माएं। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा समान ब्राह्मण बने तो देवता बन सकते हैं। बाबा कहते तुमको वर्षा मिलता है दादे से। जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर भी कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो ज़रूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम देवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। तो बाबा कहते सतयुग में जाकर तो देवता नहीं बनेंगे, वो देवताई संस्कार, देवताई गुण यहीं से हमें अपने में भरने हैं। तो ब्राह्मण भी यहीं बनना है और देवता भी बाबा कहते यहीं बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही ड्रामा पर अडोल रहना है। सेकंड पॉइंट है इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। आज का वरदान है आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, लेकिन वे दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे हिलावे नहीं। तो बाबा कहते संपन्न बनने के राह पर हम बच्चे चल रहे हैं, तो इस रास्ते में चलते चलते कई प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्य भी देखने में आएंगे, नए नए दृश्य भी देखने में आएंगे, लेकिन वो सब दृश्य देखते हुए
हम साक्षी दृष्टा का पाठ बजाएं, ना कि उन दृश्यों में उलझ जाएं। तो बाबा कहते, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मज़ा आता है, भय नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। वे राजयुक्त योग युक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। स्लोगन है, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। अच्छा, ओम शांति। बाबा मेरे दिल में मैं बाबा के दिल में, मेरी मंजिल मेरी महफिल, तेरी मोहब्बतें मेरा साहिल, प्यार तुमसे इतना बाबा कैसे बयां कैसे बयां करे मेरा ये दिल। बाबा मेरे दिल में मैं बाबा के दिल जो देखा नूरे खुदा का सच हो गया जब तुमसे मिले। सांसों के सरदम बजते हैं हर दम, जैसे चमन में गुल हैं खिले। खुशियों की शहनाई दिल में है बज रही याद में, झूम रहा मन मेरा बाबा तेरी बात में, झूम रहा मन मेरा बाबा तेरी बात में। बाबा मेरे दिल में ये तमन्ना तुम सा बनना, सबको बनाना दे रूहानी ज्ञान। सांझ सवेरे हर एक पल में मन में हो बस बाबा का ध्यान। जहाँ देखो जो भी सोचो ज्योति बिंदु ओ बाबा मेरे। गाती रहो जहाँ जाओ बाबा संग संग तेरे। गाती रहो जहाँ जाओ बाबा संग संग तेरे। बाबा मेरे दिल में मैं बाबा के दिल में। मेरी मंजिल मेरी महफिल, तेरी मोहब्बत
कैसे बयां करे मेरा ये दिल, कैसे बयां करे मेरा ये दिल। बाबा मेरे